अभी एक ये वीडियो है, सबसे पहले एक नेचुरल्स के लिए तो है नहीं, तो वो जो लोग चिल्ला रहते रहते आई एम प्राउड टू बी नेचुरल, तो भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ एक स्टेज पे उतरने वाले लड़के के लिए है। अगर आप स्टेज पे नहीं उतरना चाहते हो तो नहीं है। ये किसी को प्रमोट करने के लिए भी नहीं है, ये कौन से प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए भी नहीं है, किसी के मुंह में ठूसने के लिए भी नहीं है। आप अपना दिमाग है, आप अपना पैसा है, आप अपनी लाइफ है, सब लोग उसके साथ खेल सकते हो और वो उसका डिसीजन होता है, बाकी का कुछ नहीं। हम लोग ट्रेन में जिस सफ़र करते हैं उसमें आजू बाजू वाले लोग कितने सारे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या गंदी आदतें रखते हैं, आप उसके साथ साल भर फिरो, वो आप में नहीं आती। वैसे ही यूट्यूब में बचने वाला हर एक नॉलेज आप सुनने के बाद वही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा समझदारी से बात करो, समझदारी से समझो, समझदारी से सुनो तो बेटर होगा। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गेनिंग अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए आपकी बॉडी में। नंबर 1, सबसे पहले आपकी बॉडी 2 या 3 साल की मैच्योर हाई ट्रेनिंग से बनी हुई, जिसमें एब्स थोड़े बहुत विजिबल हो, आपकी एक थोड़ी बहुत टोन हो, ये फोटो में दिख रहे वैसे हो, तो आप वो गेनिंग साइकिल चालू कर सकते हैं। ये बिगिनर गेनिंग साइकिल है, मतलब इसमें एनहांस लेवल का, स्टेज लेवल का नहीं। मतलब एक बोलते ना कि आप एक साइकिल करोगे जिससे आपके थोड़े बहुत मसल आएंगे, फिर आप उसको शेड करके आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो। बट एक जो इनिशियल पॉइंट होता है जिसमें आपको हल्के हल्के डोज रखने पड़ते हैं, बॉडी को एक आदत डालनी पड़ती है, वो है। अब बात करते हैं कंपाउंड वाइज। डायनाबॉल एक ऐसे एक ओरल फॉर्म में आता है, वो एक ऐसा सस्ता आइटम बोल सकते हैं आप, जो 30-40% लोगों को डायनाबॉल तो पता ही होगा करके। वो टैबलेट्स गेनिंग साइकिल में ली जाती है। वो बेस्ट नहीं बोल सकते, बट इनिशियली वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उससे सबसे पहले आपको नाइट्रोजन मिलता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, वो थोड़ी बहुत एम्प्टोर प्रोसेस को भी स्टार्ट होने में मदद करती है, वो सबसे ज़्यादा आपको पंप भी दिलाती है, क्योंकि नाइट्रोजन रिस्टोर करवाती है तो आपको पंप दिलाती है सबसे ज़्यादा। अगर आपको नाइट्रोजन भी रिस्टोर करेगी, आपके मसल में थोड़ा सा पानी भी होल्ड कर रखेगा, तो आप आप फटीग फील नहीं होगे, आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे। डायनाबॉल खाने से भी बहुत सारे जन बोलते हैं कि आप ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में नाइट्रोजन रिस्टोर करने में हेल्प करता है, हेल्प करेगा। आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स घुसेंगे सेल्स में, आप उसको एज अ ट्रेनिंग में यूज़ करोगे, आपको ग्लाइकोजन ज़्यादा स्टोर होने लगेगा। हाँ, नो डाउट आपका वाटर रिटेंशन भी होगा, बट आप उतना उधर एफर्ट्स दे पाओगे, क्योंकि बल्किंग साइकिल में एफर्ट से आपको बल्क करेगा, ना कि कंपाउंड डालने वाले। वो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखो, गेनिंग रिपिंग या कुछ भी होने दो, उसमें एक्सरसाइज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये सब कंपाउंड तो गार्निशिंग है, या आप जो कर रहे हो उसका एक तो स्पीड बढ़ाती है और रिकवरी बढ़ाती है, और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ वो इधर उधर ही लगने वाला है। और दूसरी चीज़, इसका डोसेज और टाइमिंग्स मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से ट्राई करो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमेशा लोग डोसेज अपने संडे मंडे या सुनने के हिसाब से करते हैं। नहीं बाबा, सबसे पहले आपको डोसेज आपके वेट के हिसाब से लेने, आपके वेट में, आपकी मसल में, आपके बॉडी में कितना मसल है उतने में। क्योंकि हर एक 90 वाला बंदा अगर 20 ग्राम ले रहा है, तो वो 60 वाला बंदा 20 ग्राम नहीं ले सकता, उसके लिए ज़्यादा होता है। उसके लिए आप 10 ग्राम की गोली आती है, वो तोड़ के 15 भी ले सकता है या 20 भी ले सकता है, इनिशियल हो तो ये मैक्स टू मैक्स 45 to 60 डेज तक ले सकते हैं। इनिशियल अगर स्टार्टिंग का ही है और उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, तो वो 30-35 डेज तक ले सकता है। जैसे आप बॉक्स खरीदते हो उसके हिसाब से भी आप रख सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 4-5 गोली बचती है, वो भी आप खत्म कर सकते हो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, पर मेक श्योर उसके साथ ज़्यादा पानी पियो। दूसरी चीज़, उसके साथ आपको अच्छा खाना भी रखना पड़ता है। और तीसरी चीज़, वो चीज़ अगर आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर हैवी कर रही है, या आपको क्या बोलते हैं उसको,
ब्लरीनेस आ रहा है या थोड़ा फटीक फील करवा रही है तो थोड़ा टाइम के लिए रुकवाना है। अगर रुकवाने से आपको समझ में आ रहा है कि वापस वो नहीं हो रहा है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। अभी साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है एक तो वाटर रिटेंशन, जो हर कोई नहीं चाहता, बट गेनिंग में तो चल जाता है करके। दूसरी चीज़ ये लिवर टॉक्सिक बहुत होता है, तो अगर आपका लिवर ऑलरेडी जूझ रहा है कुछ चीज़ों से तो वो मत लो, क्योंकि बहुत सारे देखे मैंने कि वो सैटरडे संडे पार्टीज भी करते हैं जिसमें बूजिंग होता है, तो वो चीज़ अवॉइड करोगे तो बेटर है। और देखा जाएगा तो सब एनाबॉलिक के 90% साइड इफेक्ट एक ही होते हैं और 90% बेनिफिट्स भी एक ही होते हैं। तो हो सके उतना आप उसको मिनिमम डोज में रखो और उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे तो उसको थोड़ा सा होल्ड दे दो या थोड़ा सा पॉज दे दो। टेस्ट इज द बेस्ट, क्योंकि टेस्ट सबसे पहले वो आपका बेस का काम करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी में मसल मास रिस्टोर करती है, मसल मास बनाती है, एक आदमी को आदमी बनाती है। जैसे अगर मुझे मेरी बात करो तो अगर मेरे बॉडी में एक 300 400 500 तक होना चाहिए, नॉर्मल रेंज की बात कर रहा हूँ, तो ये आप इंजेक्ट जब भी करते हो वो 600 700 तक जाने लगता है। तो आप में सबसे पहले बेनिफिट की बात करें, आप में मसल मास बढ़ने लगता है, आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होने लगती है, आप ज़्यादा क्या बोलते हो, ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट भी कर पाते हो, आप पावर फील करवाते हो। इस सब का बेनिफिट आपको अच्छा डाइट और अच्छा ट्रेनिंग के साथ ही मिलने वाला है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने वो कंपाउंड इंजेक्ट कर लिया और आप दूसरे दिन सुपरमैन बन गए। सबसे सेफेस्ट डोज होता है 150 से 200 वीकली, स्टार्टिंग है तो वीकली। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कौन सा भी एम्पल सिस्टम वाला लोगे तो 250 तक आता है, तो 250 आप आधा आधा ले सकते हो, संडे थर्सडे या मंडे थर्सडे ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है आपको पूरा निकालना है, आप पूरा निकाल के एक आधा निकाल के एक सिरिंज में डाल के रख सकते हो, दूसरी सिरिंज आपको थर्सडे में यूज़ करनी है करके, वैसे भी आप कर सकते हो। वो बेस्ट शुरुआत होती है, क्योंकि टेस्ट अननेसेसरी ज़्यादा बढ़ाने से आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जैसे बढ़ते जाएगा वो E2 को भी एलिवेट करेगा। तो E2 का बढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वो थोड़ा बढ़ना अच्छा होता है क्योंकि उससे प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प होती है, और थोड़ा E2 अच्छा होता है बॉडी में मसल मास बढ़ाने के लिए भी। ज़्यादा डेप्थ में नहीं चाहेंगे पर थोड़ा E2 अच्छा ही होता है, तो उसको अननेसेसरी काउंटर अटैक करके भी दबाओ मत, थोड़ा बढ़ रहा है बढ़ने दो, बट नॉट मैक्स लेवल पे। हार्डली जो एक बोलते रेंज होती है ना 100-150 तक, 75 तक भी रखोगे तो भी चलेगा। बट जैसे मैं कभी E2 को नहीं काउंट करता, टचवुड, मुझे कभी उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए, तो मैं उसको काउंटर अननेसेसरी गोलियां खा के नहीं करता, तो वो एक हो गया। अभी टेस्ट की साइड इफेक्ट की बात करें, सबसे पहले आप में वो E2 रेस कर सकता है अगर डोज हैवी हो तो। फिर सेकेंड चीज, उससे आपका एंगरनेस बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी मर्दानगी बढ़ेगी, थोड़ा बहुत हो जाएगा करके, थोड़ा बहुत जो इजीली कंट्रोल होता है, क्योंकि डोज भी उतना हाई नहीं होगा। तीसरी चीज, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है अगर आपकी कुछ हिस्ट्री रह चुकी हो तो। बाकी का कुछ ऐसा उसका नहीं है, क्योंकि आप ये दो जो वर्ड रहे TRT और HRT, और आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें बाहर के देशों में की जाती है, वो सेफेस्ट मानी जाती है, क्योंकि वो अंडर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही की जाती है। तो ऐसा उसका बड़ा साइड इफेक्ट नहीं मिलता। हाँ, साइड इफेक्ट तो है, उसको काउंटर अटैक भी कर सकते हो, बट अगर मिनिमम डोज रहेगा तो आप बेस्ट वे से उसको कैरी कर सकते हो। इसकी डोसिंग आप 3 महीने तक रख सकते हो, 12 हफ्ते तक। 12 का हफ्ते से थोड़ा 13 हफ्ते भी चला गया तो भी चल जाएगा, 11 हफ्ते में आपके बॉक्स खत्म हो रहा है तो भी चल जाएगा। अभी डेका बहुत सारे जगह पे मिलता है, बहुत सारे अलग अलग नाम पे भी मिलता है, मेडिकल स्टोर में भी मिलता है, जैसे टेस्ट भी मेडिकल स्टोर में मिलता है, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम 1000 mg का मिलता है। वो 1000 mg के लिए भी बोलते ना ट्रिपल एक्सल की घुंड लगेगी, बट ज़रूरत नहीं होती उसकी, क्योंकि वो एनान्थेट नहीं होता इसके लिए। और मोस्ट ऑफ टाइम आप जो अंडर
ग्राउंड मार्केट जो बोलते हैं, जो आप अदर ब्रांड्स बोलते हैं, उसका भी ले सकते हो, क्योंकि मेडिकल स्टोर का थोड़ा महंगा गिरता है और उसके पता नहीं उसकी सोरने ज़्यादा रहती है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपने ऐसा ब्रांड यूज़ करना चाहिए कि जिसमें ग्रेप सीड ऑयल हो, क्योंकि वो बॉडी में स्वेलिंग थोड़ी कम लाता है, इजी टू एब्जॉर्ब रहता है और उसके ट्रेस मतलब जो आप बॉडी में एक रुकना बोलते हैं उतना नहीं रुकता, वो अपने आप 2-3 दिन में निकल जाता है, मतलब उसकी स्वेलिंग कम रह सकती है। हाँ, अभी इसकी डोसिंग की बात करें तो आप उसकी डोसिंग पर वीक की बात करें, आप 200 से लेके 300 तक ले जा सकते हो। जितना टेस्ट डाल रहे हो उतना ही वो डालने का, उससे कुछ बड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन एम्पूल सिस्टम आता है, 250 का आता है, आधा आधा कर सकते हो, वो भी बेस्ट हो गया करके, क्योंकि आपका टेस्ट आधा जा रहा है, ये भी आधा जा रहा है। फिर 1 महीना वैसे करो, फिर आप अगर हो सके तो 1 में तोड़ के आप मंडे को अगर 250 डाल रहे हो तो आप थर्सडे के जगह पे थर्सडे नाइट को आप या फ्राइडे को आप हाफ ऑफ डाल सकते हो, क्योंकि फिर उसकी जो हाफ लाइफ रहती है बॉडी में उतनी ठहरती है। फिर ये उसकी थोड़ी सी जो छोटा हम लोग डोज डालने वाले उसकी हाफ लाइफ थोड़ी सी होगी, थोड़ा पीक ऊपर नीचे जाएगा, बट एट द एंड बॉडी उसको मैनेज कर रही है। बट वो सब चीज़ें आपको किसी के अंडर ही करनी होगी, क्योंकि वो आपको अच्छी तरीके से बता पाएगा आपकी बॉडी के हिसाब से। ये तो जनरल नॉलेज हो गया, मतलब पढ़ाई सुबह उठ के 7 बजे करो तो अच्छी होती है, किसी को 7 बजे उठना ही नहीं होता तो पढ़ाई क्या घंटे से होगी, वैसे टाइप। फिर इसका भी जो हम लोग एक साइकिल का ड्यूरेशन बोलते हैं 12 से 15 हफ्ते, कम रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो वाटर रिटेन भी करता है। अभी इसकी साइड इफेक्ट की बात करो तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है कि टेस्ट सप्रेस करता है, मतलब आपकी मर्दानगी जा सकती है, जाती नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट डालोगे वो वापस कंपेट करता है। बट आपको E2 पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको E2 कितना रेस हो रहा है, या आपको गायनो को भी चेक करते रहना पड़ेगा। गायनो ये 100% किसी को नहीं होता, होना ही चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एथलीट देखे कि जो डेका रन करते हैं, डायनाबॉल भी लेते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, मिनिमम डोज में 3 महीने के बाद भी उनमें गायनो रहता है, उनका E2 भी 200-300 तक बढ़ा रहता है, जो अगेन PCT में कम हो जाता है। तो मेक श्योर कि अननेसेसरी डोज मत बढ़ाओ जिससे वो बढ़े। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है और आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है तो एनावर आप ऐड कर सकते हैं। वो 100% रॉइड्स में नहीं आता, वो एक प्रोटीन सिंथेसिस को बूस्ट करवाता है सबसे बेस्ट, और दूसरी चीज़ वो आपके मसल को रिस्टोर करता है। बट उसका डोज भी 20 ग्राम तक काफ़ी है, थोड़ा महंगा गिरता है, बट उसका ओरिजिनल मिलना मतलब उसकी पोटेंसी 20 ग्राम में 20 ग्राम ही होना चाहिए। और फिर आपका अगर और एक अच्छा बजट हो तो आप MK ले सकते हो, MK 677। ये ना एनाबॉलिक्स में आता है, ना सांस में आता है, ना कुछ में आता है। ये अच्छा ओरल HGH माना जाता है। ये सब हो गए कंपाउंड्स आपकी गेनिंग के लिए। ये महीना 3 महीने के लिए आप उससे गेन कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी ऐसी है तो इधर तक आने के लिए सफिशिएंट है। आपका खाना अच्छा होना चाहिए, एक कैलोरी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो कैलोरी अच्छी होनी चाहिए, ना कि फालतू कैलोरीज होनी चाहिए। आपकी वर्कआउट भी अच्छा होना चाहिए, और सबसे मस्ट आपका कार्डियो 30 मिनट्स एवरी डे होना ही चाहिए करके, क्योंकि आपके ऑर्गन्स हमेशा अच्छी तरीके से चलते रहने चाहिए। वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ आपको सबसे ज़्यादा पानी पीना है। जितना आप केजी हो उतना आप लीटर पानी पी लो, बेस्ट है। ऐसा नहीं कि 100 है तो 10 लीटर, 6-7 लीटर तो पी ही सकते हो। अननेसेसरी भी मत पियो, न्यूट्रिएंट्स भी फ्लच आउट होते रहेंगे। अगर आप 60-70 किलो के तो एक्चुअली 4-5 लीटर तो पानी पी ही सकता है आदमी, बट ऐसे भी नहीं दबा थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके भी आप ले सकते हो। डाइट में इसके साथ आपको अंडे रखने, होल एग्स रखने, होल एग्स सबसे अच्छे होते हैं, बट 3 या 4 से ऊपर मत जाना। पनीर रख सकते हो, चिकन रख सकते हो, मीट रख सकते हो, फिश रख सकते हो, प्रोटीन के लिए बेबी रख सकते हो। कार्ब्स के लिए आप राइस रख सकते हो, व्हीट रख सकते हो, दलिया, चपाती, रोटी जो भी आता है वो, ब्रेड रख सकते हो, और हो सके उतना वेजिस में आते हैं जैसे कॉर्न आता है, शकरकंदी, आलू, वो सब रख सकते हो। ये होगी।
फैट में अगेन फैट तो आपको एग से मिल जाएगा, पनीर से भी मिल जाएगा, नट्स आप रख सकते हो सके तो आप थोड़ा बहुत जो भी खाना बनाओगे या सोते समय थोड़ा सा घी खा लेना, वो भी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि घी पकाना सही तरीका नहीं होता। घी अगर ऐसा आप ले रहे हो या आपके खाने के ऊपर डाल के खा रहे हो वो भी सच है। लेंटल्स भी अच्छे होते हैं, उसके प्रोफाइल थोड़ा कम होता है, बट उसके साथ आप पनीर खाओगे तो आपका वो पूरा प्रोफाइल भी कम होगा, मतलब सॉरी कंप्लीट होगा। एक साइड इफेक्ट की पहले बात करें तो आपको कीटो काउंटर करने के लिए, बट मेक श्योर पहले आप ब्लड टेस्ट करें, फिर आपको जो नंबर आएगा, 1 महीना स्टार्ट किया, 1 महीने के बाद निकाला तो आपको समझ में आया 1 महीने में मेरा इतना रेज हो गया। फिर जितना रेज हो गया, अगर ज़्यादा तो रेज नहीं होना चाहिए, और फिर वो आप सेकेंड महीने में भी निकालोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि बाबा मेरा इतने डोज में इतना रेज हो रहा है। के हिसाब से आप उसके काउंटर अटैक करने के लिए आप उसकी दवाई ले सकते हो। उसकी भी लिस्ट ये रही, बट मेक श्योर वो नंबर पे ज़्यादा फोकस ना करते आप उसके सिम्टम से फोकस करो, क्योंकि अगर आपको गायनो नहीं हो रहा है मतलब बॉडी उसको मैनेज कर ही जा रही है। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात गेनिंग में जाते हो तो थोड़ा बहुत फैट बनता है, तो गायनो पहले इनिशियल फटाक से नहीं समझ में आता, बट आप अगर दबा के देख रहे हो पेन हो रहा है तो आपको गायनो है तो आपको चेक करना चाहिए आपकी लेवल कितनी है। अगर थोड़ी बहुत है 200-300 में आपको गायनो आ रहा है तो आपने सबसे पहले डेक्का डायनाबॉल बंद करना चाहिए। टेस्ट थोड़ा बहुत रखो चल जाएगा, बट सबसे पहले गोलियां स्टार्ट करो और उसको हो सके उतना कम करके आओ गायनो को, फिर नंबर्स को चेक करो तो आपको एक अच्छी तरीके से तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। बट अगर स्ट्रेस आ रहा है सबसे पहले बंद करो, अच्छा एक पीसीटी करवा लो। अगर आप 2.5 महीने में सब कुछ दिख रहा है तो कुछ 2 हफ्ते से कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, तो पीसीटी में लग जाओ, पर मेक श्योर अच्छी पीसीटी करना। अच्छी पीसीटी करना मतलब ज़्यादा आइटम ठूसना नहीं होता, अपने हिसाब से किसी के गाइडेंस के अंदर ही करना जो आपको अच्छी तरीके से बता पाए करके। अब बात करते हैं वाइटामिन्स की। सबसे पहली बात, गेनिंग में अपने को 3 लगते हैं, कैल्शियम लगेगा, मैग्नीशियम लगेगा और पोटेशियम लगेगा। ये तो खाने में से भी मिलते हैं, बस थोड़ा सा आप ऊपर से टॉप अप डालते रहोगे तो बेटर होगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है वो D3, B12 बी कॉम्प्लेक्स तो ही है, D3। और आपको थोड़ा सा ऑर्गन संभालने के लिए आपको Li52 डालनी पड़ेगी। Li52 DS रखोगे या स्मॉल डोज भी चल जाएगा। ये सब होगा मोटा मोटा 12 वीक का आइटम जो आप एक इनिशियल बल्किंग साइकिल के लिए होना चाहिए। ये सब चीज़ें स्टेज के लिए होती है, नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं होता। ये दिमाग में रखो और फॉलो करो, क्योंकि हमेशा लोग ये समझ जाते हैं गूगल में देख के, अरे 300-400 डालोगे तो इतना मसल मास बनेगा, नहीं होता। सबसे पहले कौन सा भी रॉयड बॉडी में आप डालोगे वो मसल को बड़ा करने के लिए मसल ढूंढेगा। हड्डी के ऊपर आपका सिर्फ एक लेयर का मसल है, वो क्या क्या उसमें बढ़ाएगा, वो जाके फिर ऑर्गन्स में चिपक जाएगा। तो एक दिमाग से निकालो कि मैं कार्डियो तो मैं डालूंगा तो और फूक जाऊंगा, नहीं होगा दोस्त। सबसे पहले आपको आपकी जो एक लिमिट है नेचुरल की, वो आपको हीट करनी है, बार बार हीट करनी है, 2-3 बार तो हीट करनी है। आप समझ में, इसके ऊपर गेन नहीं कराओ, एक वापस एक हाई कैलोरी पे जाके गेन करके देखना चाहिए। तो इसमें 2-3 साल जाते हैं, किसको 3-4 साल। मैंने मेरा पहला साइकिल तो 90 साल में चालू किया था, 90 साल में, तो उतना तो मैंने हिट कर दिया था। तब तक तो मैं 200 किलो का स्क्वाट भी मारता था, ये सब नेचुरली हो चुका है। बट इसके लिए मेरे को उसका कम डोज में भी रिजल्ट मिलने लगे, क्योंकि बॉडी आपकी वो एक लेवल पे होती है जहाँ पे एक तो सबसे पहले वो प्रोटीन एब्जॉर्ब करने के लिए हंग्री होती है, मतलब वो खींचती है फटाफट चीज़ें, वो उसको फटाफट रिएक्ट करती है, और रिकवरी इतनी फास्ट रहती है उसके वजह से भी और आपकी खुद के वजह से भी, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी बड़ी रहती है, वैसे काम करेगा। तो टिप्स तो एक ही दूंगा, गेनिंग साइकिल अगर करना है तो आपको 3-4 साल पहले डाले हुए चाहिए। आपका डाइट अच्छा खासा कैलोरी बेस्ड होना चाहिए, ना कि न्यूट्रिएंट वाइज। वो तो है ही, वो तो उसमें जितने बैठ रहे उतने बैठने दो। और तीसरा आपकी स्लीप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है,
क्योंकि जितने भी मसल आप बनाते हैं, बॉडी रिकवर करती है, जो भी वो सब स्लीप में ही होते हैं। ऐसा है नहीं कि आप बोलोगे मैं करूँगा, वर्कआउट करूँगा, रात को रील्स देखते बैठ जाऊँगा और सुबह घूमते घूमते मेरे मसल्स बढ़ते रहेंगे। वैसा कुछ नहीं होना। स्लीप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी अच्छी खासी एक 6-7 घंटे की स्लीप। बिगिनर साइकिल है, अच्छा हो सके उतना आप इसको जिसकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाओ। बाकी का कुछ रहा तो लिख देना। अभी के लिए ओवर एंड आउट।